जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम षष्ठ पाठ। आज हम कक्षा सप्तम के षष्ठ पाठ पढ़ेंगे। सदाचार। सदाचार सदाचार का अर्थ क्या होता है? सत जमा आचार। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होएगा? सत जमा आचार। इस सत यानी अच्छा और आचार यानी आचरण, अच्छा या उत्तम आचरण, यानी उसी के बारे में इस चैप्टर में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम श्लोकों का गायन करते हैं, उसके बाद में अर्थ करेंगे। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपो नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। स्वकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे च पराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठजनः गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। अब हम एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हैं। आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु। इसका अन्वय क्या होगा? आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपु उद्यम समा बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। अर्थ है आलस्य ही मनुष्याणां, आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला शरीरस्थो महान रिपु यानी महान शत्रु है। उद्यम समा बंधु न अस्ति यम कृत्वा न वसीदति। परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है जिसे करके या करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। यदि हम आलस्य करेंगे तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य ही है। यदि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु देखा जाए तो आलस्य है। उदाहरण के लिए जैसे हमें कोई चैप्टर याद करना है, आपको एक चैप्टर याद करना है और आप सोचते हैं कि वह चैप्टर मैं आधे घंटे में अभी याद कर सकता हूँ। आपने मन में सोचा, थोड़ी देर बाद आपके मन में आया सुबह उठ के याद करूँगा, तो आपके अंदर ये एक तरीके से शत्रु है, यानी आपको आलस्य है, आप उस चीज़ को याद नहीं करना चाह रहे। यदि आप उस चैप्टर को अभी याद कर लेते, आपका समय बच जाता, परिश्रम हो जाता, और जो आपका समय अभी उसको आलस्य में जो समय खराब कर रहे हैं या समय आपका बेकार हो गया, वह समय बच जाता और नेक्स्ट समय में जो आप चैप्टर दूसरा भी याद कर सकते। यानी परिश्रमी व्यक्ति के लिए क्या होता है? परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, मनुष्य होता है, वह कभी दुखी नहीं होता, और जो आलसी व्यक्ति होती है वह हमेशा दुखी रहता है। पहले श्लोक का अर्थ यह है। अब दूसरा श्लोक, स्वकार्यम अद्य च आपराणिकम। इसका अन्वय करते हुए चल रहे हैं। पूर्वाणे कुर्वीता अस्य अस्य कृतम वा न कृतम मृत्यु नहीं प्रतीक्षते। स्वकार्यम यानी स्व का अर्थ होता है कल,
स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, यानी कल का कार्य हमें क्या करना चाहिए, आज करना चाहिए। पूर्वाणे च पराणिकम, और दोपहर के बाद का कार्य हमें दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्य न वा कृतम, यानी इसका यह कार्य हुआ या नहीं हुआ। आप सोचते हैं कि ये चैप्टर में कल याद करूंगा, तो आपको पता नहीं कि आपकी मृत्यु प्रतीक्षा करेगी कि नहीं करेगी, कि इसका चैप्टर याद होएगा जब इसकी मृत्यु होएगी, या कोई कार्य इसका नहीं हुआ तो जब तक कल के लिए मृत्यु टल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जो कल का कार्य है वह आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद का कार्य यदि है तो दोपहर से पहले हमें कर लेना चाहिए। कल के या दोपहर के ऊपर, दोपहर के बाद के समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम उस कार्य को दोपहर के बाद छोड़ देते हैं तो ये नहीं पता रहता कि मृत्यु कल हमारी प्रतीक्षा करेगी कि नहीं करेगी। ये सोचेगा कि व्यक्ति ने कार्य किया नहीं तो मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, समझना यह होगा कि हमें कोई भी कार्य कल के या दोपहर के बाद के ऊपर नहीं छोड़ना है। तीसरा श्लोक है आपका कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। प्रियम सत्यम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, प्रियम अनृतम च अपि न ब्रूयात, एषा धर्म एषा सनातन धर्म अस्ति। अब है प्रियम सत्यम ब्रूयात, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। फिर का अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। यानी हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, सभी का धर्म हमें क्या, सभी हम मनुष्य है तो हमारा मनुष्य धर्म हमें क्या सिखाता है कि हमें प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और नहीं हमें प्रिय झूठ बोलना चाहिए। मधुरता से किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके झूठ के रूप में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये करते तो ये हमारा धर्म नहीं है, मनुष्य धर्म नहीं है। इसलिए कहा ऐसा धर्म सनातना, मनुष्य धर्म जो है वह हमें ये चीज नहीं सिखाता। चौथा श्लोक है आपका सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। व्यवहारे सदा औदार्यम, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनुष्य के व्यवहार में सदा सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी हमेशा व्यवहार में सदा उदारता रहनी चाहिए। औदार्यम सत्यता तथा, और उसी प्रकार सच्चाई रहनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, वो कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यदि हम मनुष्य है और हमारा मनुष्य धर्म क्या है कि हम किसी के साथ व्यवहार करें तो सदा, यानी सब मनुष्यों के साथ में या किसी पशु पक्षी कोई भी हो उसके साथ में सदा हमें क्या करना चाहिए, उदारता का व्यवहार करना चाहिए। और यदि हमारा मित्र है या समाज है तो समाज में भी हमें उदारता का व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार सच्चाई होनी चाहिए मन में, सरलता नम्रता भी होनी चाहिए, परंतु कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब है पांचवा श्लोक है आपका श्रेष्ठ जन्म गुरुम मातरम पितरम च अपि। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कौन कौन है, गुरु माता और उसी प्रकार पिता की भी सदा मनसा कर्मणा वाचा, यानी मन से वाणी से और कर्म से सेवेत, सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जनों में
श्रेष्ठ व्यक्तियों की हमें गुरु माता और उसी प्रकार पिता की भी हमें क्या करनी चाहिए, मन कर्म और वाणी से सेवा करते रहना चाहिए। लास्ट श्लोक है आपका, मित्रेण कलम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा तत्एव प्रयासेन वर्जेत। मित्रेण कलम कृत्वा जना, मित्र के साथ झगड़ा करके, कृत्वा न कदापि सुखी जना, यानी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हमारा मित्र है, यदि हम मित्र के साथ में झगड़ा करते हैं तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें मित्र के साथ में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर उस झगड़े से हमें क्या करना चाहिए, तदेव परिवर्जित, यानी बचना चाहिए। यदि कोई झगड़ा हो रहा हो दोनों मित्रों के बीच में, तो उस बात को जान करके हम उस झगड़े से बचना चाहिए, ना कि मित्र के साथ में झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि उससे कभी मनुष्य या हम सुखी नहीं रह सकते। तो इस पाठ में हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई है। सबसे पहले श्लोक में क्या बताया गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया गया कि कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने कार्य किया या नहीं किया। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, ना कि अप्रिय सत्य बोलना चाहिए, और न ही प्रिय झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मनुष्य धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। चौथे श्लोक में बताया गया है कि सभी मनुष्यों के साथ में हमें उदारता, सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। उनके साथ में हमें कभी भी कुटिलता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवें श्लोक में समझाया गया कि श्रेष्ठ जन जितने भी होते हैं, हमारे गुरु भी हो सकते हैं, माता पिता और उसके समान जो हमारे लगते हैं, उनकी मन से, कर्म से, वाणी से हमें हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। छठे श्लोक में बताया कि मित्र के साथ में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, ना ही मनुष्य सुखी हो सकता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि यह प्रयास करते रहना चाहिए कि उस झगड़े से हम कैसे बचते रहना चाहिए। तो इन 6 श्लोकों के द्वारा हमें 6 चीज समझाई गई है। यदि हमारे ये जीवन में हम धारण कर लेते हैं तो हम जो भी पाना चाहते वह पा सकते हैं।